स्वामी चक्रपाणी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से हमने देखा, ऐसे कई किस्से हमने देखे हैं, कई बार ऐसी खबरें आई हैं कि जैसे ही चुनाव आते हैं कुछ ना कुछ ऐसा मुद्दा, धार्मिक मुद्दा छेड़ दिया जाता है कि सभी का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही उठता है कि धार्मिक मुद्दों में आखिर सियासत क्यों? नहीं, देखिए, ये देश तो धर्म प्रधान है, तो धार्मिक तो चलती रहती है। हमारे यहाँ अनेक पर्व है, त्योहार है और चीजें हैं, तो होना चाहिए। लेकिन मूल विषय, हर्षा जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार है, आप जानती है कि यह राजनीति तो और चुनाव तो हर समय चलता रहता है, उसकी कोई वो नहीं है। लेकिन ये जो वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल में जो सीन देखने को आई है कि बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने के नींव रखे गए हैं, ये सबसे बड़ी शर्मनाक है और सभी हिंदुस्तानियों के लिए दुखद और शर्मनाक है। क्योंकि जिसके वो नींव रखे गए, जिसके नाम पे, एक तो मस्जिद के नाम जो पे किसी का नहीं रखा जा सकता, किसी के नाम पे मस्जिद नहीं होता, लेकिन एक विदेशी आक्रांता, हम हिंदू मुस्लिम इसको नहीं मानते, ये विदेशी आक्रांता वर्सेस भारतीयता की ये लड़ाई है। और विदेशी आक्रांता जिसने आकर यहाँ संस्कृति पे हमला किया, यहाँ पे मंदिरों पे हमला किया, यहाँ पे तहस नहस किया हमारे सनातन की, आज भी उसके द्वारा जो पाप किए गए उसकी लड़ाई आज तक हिंदू मुसलमान जो दोनों यहाँ के भाई हैं, दोनों आपस में एक खून है, लेकिन वो लड़ रहे हैं। लड़ने के लिए उन मुगलों ने छोड़ दिया। उसके नाम पे वहां पे मस्जिद का नींव रखना अपने आप ये साबित करता है कि निश्चित रूप से वो लोग राष्ट्र से प्रेम नहीं करने वाले हैं। वो किसी तरह से वो विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वाले हैं। और विदेशी आक्रांताओं का विश्व में कहीं भी आप देखिए कि किसी भी संस्कृति में कभी भी कोई अपने आक्रांता जो उस पर आक्रमण करने वालों का महिमा मंडित नहीं होता है। ये भारत ही ऐसा देश है जिसमें इन लोगों ने पश्चिम बंगाल में ये देखने को मिला है। ये बहुत ही शर्मसार करने वाला है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे अपने अनेक महापुरुष हैं, उनके नाम पे कर दे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के कृत्य किया गया तो स्वाभाविक रूप से कि उसकी प्रतिक्रिया होती है। जब उसकी प्रतिक्रिया होती है तो लोग टिप्पणी करते हैं, कुछ हनुमान चालीसा भी हो तो वो तो होता ही है, लेकिन अब उसके वो में आ जाता है। तो क्रिया आप देखिए कि किसने शुरुआत किया, हुमायूं कबीर ने उसको किया, और वो भी 6 दिसंबर का दिन रखा कि 6 दिसंबर को। अरे अभी आग तो पहले ही लगी पड़ी थी, अब तो उसमें के तुमने और घी डाल करके वो कर दिया। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लगता है कि इसकी निंदा की जानी चाहिए। और इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो बड़े बड़े इस्लामिक संस्थानें हैं उसको आगे बढ़ करके उनको गैर इस्लामिक करार देना चाहिए या उसको फतवा जारी करना चाहिए, तो नहीं करते। जब कोई सलमान खान, आमिर खान या कोई भी एक मुस्लिम बेटी अगर जो मंदिर में आरती कर देती है तो फतवा जारी कर देते हैं, लेकिन कोई इस तरह की समाजद्रोही कार्य करता है, तो देश पे आक्रमणकारी आतंकियों का महिमा मंडित करता है, उस पर फतवा जारी नहीं करता, मौन स्वीकृति दे देता है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये बहुत गलत बात है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। बिल्कुल। अब और तो हमें लगता है हैदराबाद में भी मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया गया है। मुस्ताक जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, चुनाव आने वाले हैं बंगाल में, और उससे पहले हमने देखा बाबरी मस्जिद के विध्वंस वाले दिन ही बाबरी मस्जिद नया बनाने की पूरी तैयारी हुमायूं कबीर की ओर से देखने को मिली थी। इसी वजह से उनको पार्टी से निकाल भी दिया गया था। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, जहाँ तक के बंगाल का मसला है, हुमायूं कबीर को किस पार्टी से निकाला गया, क्यों निकाला गया, और फिर हुमायूं कबीर का स्टैंड क्या है, वो बहरहाल किस तरह वोट को पोलराइज करना चाह रहे हैं, उसकी हम बिल्कुल हिमायत नहीं करते। देखिए, जहाँ तक के इलेक्शन है, इलेक्शन तो अवाम के जो मसाइल हैं, देश के जो मसाइल हैं, उन मसाइल पर इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन धर्म की राजनीति इलेक्शन में आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई है, जो इंतहाई तकलीफदेह है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और इलेक्शन को सिर्फ अवाम की भलाई और मुल्क की भलाई के लिए ही समझिए के साथ रहना चाहिए, वहीं तक सीमित रखना चाहिए। इसको धर्म से न जोड़ना चाहिए, न धर्म का इस्तेमाल इलेक्शन में करना चाहिए। हम इसके बिल्कुल खिलाफ। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये धार्मिक मुद्दों पर दांव लगाया जाता है। शमसुल जी, देखिए, विकास के बलबूते भी तो चुनाव लड़ा जा सकता है, लेकिन ये पहली बार नहीं, इससे पहले भी कई बार देखा गया है, जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं एक ऐसा मुद्दा छेड़ दिया जाता है जिससे दो समुदाय आपस में भिड़ जाते हैं। कहीं ना कहीं एक तरीके से डिस्ट्रैक्शन के तौर पर आपको लगता है इसका इस्तेमाल किया जाता है?
शमसुल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए शमसुल जी से जुड़ेंगे, लेकिन साथ ही हमारे और मेहमान हमारे साथ लगातार बने हैं। स्वामी चक्रपाणी जी, आपके पास में आऊंगी। यही सवाल मैं आपसे भी लेना चाहूंगी, क्या लगता है विकास के बलबूते अब चुनाव नहीं लड़े जा रहे हैं, विकास के दर पर यहाँ पर नहीं जीता जा पा रहा, इस वजह से इस तरह के मुद्दे छेड़े जाते हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मुश्ताक मलिक तहरीक साहब जी ने जो बोला है, वो बिल्कुल उनकी बात को बिल्कुल मैंने सुना और उन्होंने ठीक बोला कि निश्चित रूप से हर पार्टियों को विकास की, रोजगार की अनेक मुद्दे हैं जो देश विकास में जो बेसिक चीजें हैं, रोटी कपड़ा मकान से संबंधित सभी चीजों पे उठाना चाहिए, जनता के हित के लिए उठाना चाहिए। लेकिन सबसे आसान लगता है कि हिंदू मुस्लिम करके किसी तरह लड़ा दिया जाए, बस वोट का ध्रुवीकरण हो जाए और हिंदू मुस्लिम हो जाए। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ये पूरा देश का दुर्भाग्य है। तो हमें लगता है कि विकास की चीजें सोचनी चाहिए हर व्यक्ति को, चाहे किसी भी यहाँ पे लोग मान्यता के मानने वाले लोग हैं, तो उसको ये देखना चाहिए कि भाई अगर हम धर्मगुरु हिंदू हैं तो हम यही देख ले कम से कम कि हमारे कितने हिंदू युवाओं को नौकरी मिले, कितने हमारे हिंदुओं को जो बेचारे गरीबी स्तर से नीचे हैं उनको कितनी सरकार ने व्यवस्था दी। जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं सिर्फ यही देख ले कि अपने समाज के कितने लोग आगे बढ़े, तो हमें लगता है समाज का हित होगा। हमें और सरकार से प्रश्न पूछना चाहिए, बिल्कुल कोई भी सरकारें हो, चाहे पश्चिम बंगाल की सरकार हो, चाहे कहीं की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, सबसे पूछे जाने चाहिए, क्योंकि हमें ये बहुत जरूरी है। अगर हमारा, आप देखो करीबन 9 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ के विदेश चले गए, आखिर क्यों जा रहे हैं भाई? और कितने उद्योग धंधे बंद हो गए, कितने स्थिति बहुत ही चीजें हैं, उस पर लोग बहस नहीं कर पाते, उसकी लोग मुद्दा नहीं बनाते, अब बना देते हैं जी बाबर के नाम पे मस्जिद बना दिया और न्यू रख लिया। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर राजनीति तो एक सेवा का माध्यम है, आचार्य चाणक्य ने भी कहा था कि ये सेवा के लिए सबसे अच्छा माध्यम है, तो क्या सिर्फ आप यही करते रहोगे? क्योंकि करने के